नमो नमः छात्रमित्राणि नमः संस्कृताय। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में और थैंक्स टू ऑल माय व्यूअर्स, ऑल माय सब्सक्राइबर्स टू encourage me for the Sanskrit videos and who are really every day, every moment in my life as a teacher. You all give me the inspiration with the help of your positive thoughts, positive words and the submission of your homework on time. Okay, so let's we continue our lesson. संधि पाठ आज हमें देखना है। संधि पाठ आज हमें देखना है। संधि किसे कहा जाए कि जब किसी भी दो देश हो, दो भाई हो या जब कभी भी कोई समस्या आने पड़ती है तो किसी ना किसी के साथ इंसान कुछ ना कुछ एक तरह का रिलेशन बनाता है। जनरली संधि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी जी और ईरान के और भारत के संबंध बहुत पुराने समय से अच्छे हैं। और संधि किसे कहा जाए कि संधि एक ऐसा वर्ण है, एक ऐसा पद है। संधि यानी कि एक ऐसी चीज है। संधि किसे कहा जाए तो मैं आपको अभी जो एग्जांपल दे रहा हूं, ईरान क्या है, ईरान और भारत इनके बहुत अच्छे संबंध हैं। और भारत क्या कर रहा है, अपने पैसे से एक चाबहार नाम का एक बंदरगाह को डेवलप कर रहा है। उसके पीछे थिंकिंग क्या है भारत की कि यदि वो चाबहार को अच्छे से बनाता है, उसको यदि इंडिया डेवलप करता है तो उसका फायदा क्या होगा इंडिया के लिए। इंडिया टोटल वहां से जो दूसरे देश है उनके साथ और अच्छे से बिजनेस कर पाएगा। तो इस विषय में क्या हुआ है, ईरान और भारत इन दोनों की व्यापारिक समझौतों पर संधि हुई है। संधि यानी कि दो देशों के बीच का एक करार, एग्रीमेंट। इस तरह से ऐसी संधि का एक जनरल मीनिंग ये होता है, विदेशी देश के फॉरेन रिलेशंस में इसका बहुत महत्व होता है। संधि करना, करार करना या एग्रीमेंट करना। और जनरली हम भी संधि करते हैं हमारे घरों में। जब कुछ तो घर में चल रहा होता है, घर की रोज की बातें चल रही होती है। अभी आप सब घर पे हो तो रोज की बातें अपनी चलती होगी और आपसे आपकी और किसी की अनबन हो जाती होगी थोड़ी सी। आपका बड़ा भाई, आपकी छोटी बहन या छोटा भाई, आपका साथ जो भी है ना, भाई बहन जो भी है, उसके साथ थोड़ी देर के लिए अनबन हो जाती है, थोड़ा सा झगड़ा हो जाता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद शाम के वक्त वही भाई वही बहन आपके लिए पानी ला के देता है, आपको चॉकलेट देता है, आपको खुश करने का प्रयास करता है। इसका मतलब यही है कि आपके बीच में जो झगड़ा हो गया था वो मिट जाता है और आप दोनों की संधि हो जाती है। संधि यानी कि एक तरह से एकत्र आना, मिलजुल कर रहने का प्रयास करना, कुछ कंडीशंस की बदौलत, है ना। हमारे घर के रिलेशंस में कोई कंडीशंस नहीं होती है, लेकिन जब किसी देश के साथ एक दूसरा देश जब कभी भी संधि करता है या कोई भी एग्रीमेंट बनाता है तब कुछ ना कुछ उसके टर्म्स एंड कंडीशंस होती है। लेकिन व्याकरण में जब हम संधि करते हैं, संधि किसे कहा जाए, व्याकरण के अनुसार संधि यानी कि जब दो शब्दों को जोड़कर कोई नया विकार उत्पन्न हो व्याकरण नियमों के अनुसार, तो उसे हम कहते हैं संधि। व्याख्या आपको दी गई है, आपके बुक में क्या है वो तो हम देखने ही वाले हैं, लेकिन थोड़ी सी आपको जानकारी देने का मेरा प्रयास है कि संधि किसे कहा जाए। दो वर्णों के मेल से, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है व्याकरण नियमों के अनुसार उसे हम संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है हम उसे संधि कहते हैं। ठीक है, देख सकते हैं गज और आनंद ऐसे दो आपके सामने वर्ड्स है। गज आनंद अ अधिक आ इज इक्वल टू क्या होता है, स्वर संधि के नियम के अनुसार आपको मैं पढ़ाने वाला हूं, लेकिन फिर भी
अ के सामने यदि आएगा तो क्या होगा, दीर्घ आ होता है। तो यहाँ पर आप भी अभी आंसर बोल सकते हो, गज अधिक आनन क्या होगा, यस करेक्ट, गजानन। इसे हम संधि कहते हैं और इसी को आज हमें देखना है। तो ओपन योर बुक्स, नोटबुक्स एंड पेन। संधि यानी कि एक ऐसा पद कि जिसके द्वारा हम चीजें समझ सकते हैं। व्याकरण में कभी भी हमें जब शब्दों को जोड़ना है और उसके साथ यदि कोई नया विकार या नया शब्द व्याकरण नियमों के अनुसार बनाना है। संस्कृत का व्याकरण दुनिया की सबसे पुरानी भाषाओं में से संस्कृत भाषा है और इसका व्याकरण आज नहीं बना, हजारों सालों पहले बना है, लेकिन आज भी वही रूल जैसे कि वैसे हम फॉलो करते हैं। उसका कारण एक ही है, क्यों तो ये सटीक है, इसमें कोई बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है। ओके, तो संधि क्या है, संधि की व्याख्या हम देखेंगे। पहले व्याख्या देखकर ही हम जरा सा बाद में थोड़ा सा नीचे आएंगे। और दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। मैंने अभी आपको गज अधिक आनन का उदाहरण दिया था, वैसे ही यहाँ पे उदाहरण है सूर्य अधिक अस्तः सूर्यास्तः, सूर्य अधिक अस्तः सूर्यास्तः, गण अधिक ईशः गणेशः। जी अभी आप भी जानते हो गणेश जी का फेस्टिवल चल रहा है, हमारे सामने उदाहरण भी आ गया है ना। अभी आप भी देख सकते हो कि दो वर्णों के मेल से, वर्ण वर्ण यानी कि अक्षर कि जिनके द्वारा हम मुंह से निकली हुई ध्वनियों को चिन्हित करते हैं, हम उन्हें क्या कहते हैं, हम उन्हें वर्ण कहते हैं, हम उन्हें अक्षर कहते हैं। वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, अभी सूर्य एक अलग शब्द है, अस्त एक अलग शब्द है, य में स्वर है अ और अ में स्वर तो अ ही है, सभी जानते हैं। तो सूर्य और अस्त का में मेल बनाना है, लेकिन किसके बिना पर, किसके बेस पर, ग्रामेटिकल रूल्स के बेस पर, खुद के मन से कुछ भी नहीं करना है। सूर्य अधिक अस्तः सूर्यास्तः, जब दो वर्णों के मेल से कोई नया विकार उत्पन्न होता है, नया वर्ड तैयार हो गया। सूर्य और अस्त दो अलग अलग वर्ड थे, दोनों को जोड़ दिया, सूर्यास्तः ऐसे हो गए। तो अस्तः ऐसे वर्ड है ना, तो अंतिम विसर्ग जैसे का वैसा रहेगा, सूर्य अधिक अस्तः सूर्यास्तः, इस तरह से। यानी कि दो वर्णों के मेल से जब एक नया विकार उत्पन्न हो रहा है तब हम उसे कहते हैं संधि। तथा जब किसी संधिस्थ शब्द को खंडित करके अलग अलग किया जाता है, जब किसी संधिस्थ शब्द को खंडित करके अलग अलग किया जाता है तो उसे संधि विच्छेद कहते हैं। संधि किसे कहते हैं, जब दो वर्णों के मेल से कोई नया वर्ड बनाया गया, नया शब्द बनाया गया ग्रामेटिकल नियम के अनुसार, तो उसे हम कहेंगे संधि। और जब दो वर्णों को या ये हम जब एकत्र करते हैं तब वो संधि बनेगी। लेकिन हमने किसी पद की संधि की है, या हम यहाँ पे उदाहरण दे सकते हैं, देवालयः, देवालयः संधि शब्द है ना, तो उसका क्या किया गया, विच्छेद किया गया, उसको तोड़ा गया, उसके दो अलग अलग पार्ट बनाए गए। यानी कि इन दोनों को जोड़ेंगे तो संधि होगी और इसको अलग अलग करेंगे। अभी सूर्यास्तः वर्ड है और इसको हमने अलग अलग किया समझो, तो वह क्या कहलाएगा, संधि विच्छेद कहलाएगा। ठीक है, अभी अपनी बुक्स निकाल लो और मैं अभी जो डेफिनेशन बोल रहा हूं आपकी बुक में भी दी गई है। पहले ऊपर टाइटल लिखो, पॉज कर लिख लो, संधि ही लिख रहे हो ना, हाँ लिखो, संधि ही और उसके बाद लिखो यह उदाहरण गज अधिक आनन, गजानन
राम रामालयः राम अधिक आलयः, इस तरह से। ओके स्टूडेंट्स, अभी वक्त बर्बाद ना करते हुए जल्दी से लिख लो। चलो गज अधिक आनंद अ अधिक आ इज इक्वल टू आएगा आ, यानी कि दीर्घ आ, तो क्या हो गया गजानन। रमा अधिक ईशः रमेशः, आ के सामने ई आएगा तो उसका व्याकरण के नियमों के अनुसार ए होता है स्टूडेंट्स। तो क्या किया मैंने, आप भी समझ सकते हो, यू ऑल आर वेरी गुड स्टूडेंट्स। तो क्या हो गया, क्या किया मैंने, रमेश। आ के सामने इसमें आ स्वर है और यहाँ पे दीर्घ ई स्वर है। ओके, तो इन दोनों का मिलाकर बनेगा ए। ओके ठीक है, रमा अधिक ईशः रमेशः, रामालयः राम अधिक आलयः रामालयः, इस तरह से। ओके लिख लो, गजानन अ आ रमा ईशः रमेशः। संधि विच्छेद का एक उदाहरण दिया है आपको, रामालयः राम अधिक आलयः। पहले दो उदाहरणों में हमने क्या किया स्टूडेंट्स, संधि की है, और अंतिम एक उदाहरण में हमने संधि का विच्छेद भी किया है। सो राइट डाउन फास्ट। पॉज कर लिख लो स्टूडेंट्स। तो आज के वीडियो में हमने संधि की व्याख्या, उसके बाद संधिस्थ शब्द कैसे बनाना है, संधि कैसे करनी है वो देखी है, और संधि का विच्छेद कैसे किया जाता है उसके बारे में हमने जाना है। अगले पाठ में हम संधि की व्याख्या लिखेंगे, बाद में उसके बाद हम आगे बढ़ते हुए कुछ पदों का संधि विग्रह करना भी देखेंगे और संधि के प्रकार की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। तो जाते जाते इतना ही कहूंगा, कीप वॉचिंग, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद।